नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पर। दोस्तों, आज मैं आपको स्क्वायर करने का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं। इसमें कुछ स्पेशल स्क्वायर है, जैसे हमारा लास्ट डिजिट जब 5 होगा तब क्या करेंगे हम लोग। इसके बाद में अगर नंबर रिपीट हो रहे होंगे, रिपीट नंबर जैसे 111 या 333 या 222 या 666 999 या इसके आगे भी रिपीट हो सकते हैं। जब नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और लास्ट डिजिट 5 है तो उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक रिपीट नंबर लिख लेता हूँ। सपोज करिए मैंने लिख लिया है, मुझे निकालना है 99 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैं 99 का स्क्वायर कितना इजी तरीके से निकाल दूंगा। अगर मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है मेरे दोस्तों, तो मैं इसे बहुत इजी तरीके से निकाल दूंगा। कितना होगा 1089। अगर इसी तरीके से 3 बार 9 है और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है मेरे दोस्तों, तो भी बहुत इजी तरीके से निकाल देंगे। देखिए बहुत इजी तरीके से 100899 ये मेरा स्क्वायर आएगा। चाहे तो आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर लें दोस्तों, यही हमारा आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर हमें 4 बार 9 आ जाए तो कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसे निकाल देंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों हमने आपसे बात करी है लास्ट डिजिट कितना हो 5 हो, तो अगर लास्ट डिजिट 5 होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों सपोज करिए हमारे पास में है 25 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका स्क्वायर लिखिए 5 का 25, इसके बाद जो संख्या आती है 3 उसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आ गया कितना 6। 3 दूना 6। क्लियर हुई ना बात आपके समझ में आया। इसी तरीके से अब हम कह रहे हैं 45 का स्क्वायर बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप कहेंगे कुछ नहीं करना है सर, मन में कैलकुलेट कर लेंगे। ये आएगा 25, इसके बाद संख्या आती है 5, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 चौका 20। क्लियर। अगर हमें निकालना है 35 का स्क्वायर तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे 25, 5 के बाद आता है 4, 4 3 12, 12 25। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। अगर अगर ऐसे ही हमको सपोज करो निकालना हो इसी तरीके से 75 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 7 के बाद आता है 8, 8 7 56, 56 25, 56 25 हमारा हो गया आंसर। एक बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये 56 कैसे आया, ये आया 7 इंटू 8 से। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो रही होगी। तो ये जब यूनिट डिजिट 5 है तब की ट्रिक है। सपोज करिए 135 का करना है तो कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि थोड़ा बड़ा नंबर हो गया तो आप कैसे करेंगे, 5 पंजे 25, तो ये आ गया। इसके बाद आएगा देखो 14। तो अब हमें 14 13 की मल्टीप्लाई तो नहीं पता, पर पता है 13 13 169, 169 अगर है 13 13 169, तो एक बार 13 जोड़ दो। हमेशा स्क्वायर बना लेंगे उसका और एक बार वही संख्या ऊपर वाली जोड़ देंगे। ठीक है, तो 13 13 169 और एक बार जब आपने 13 उसमें जोड़ा 169 में, तो 182 हो गया मेरा। कितना हो गया 182 हो गया। क्लियर हो गई बात कैसे करा हमने। देखिए 13 की मल्टीप्लाई करनी थी हमें 14 से, तो हमने क्या करा, हमने 14 को लिख लिया 13 प्लस 1। अब ये बन क्या गया 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 प्लस 13। अब ये तो हमें पता है 169 है और इसमें 13 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे लिए इजी हो गया तरीका। तो मेरे दोस्तों समझ में आया कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं। सपोज कर लीजिए हमें
225 का स्क्वायर आ जाए, हमें करना हो, हम कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर तो 25 लिख लिया। अब 22 के बाद आएगा 23, लेकिन 23 से मल्टीप्लाई कराना हमारे लिए थोड़ा टिपिकल होगा, तो हम क्या करेंगे? 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484, 22 ऐड कर लेंगे, 506 हो गया हमारा स्क्वायर। 50 625, 50 625 हमारा 225 का स्क्वायर हो गया। तो मेरी बात आई होप कि आपके समझ आई होगी, क्लियर हुई मेरे दोस्तों। अब एक मैं और बड़ा नंबर ले ले रहा हूँ। देखिए, कोई भी चीज आपको बताऊंगा ना, तो उसकी बिल्कुल उस लेवल तक बताऊंगा जहां तक आप कर पाए। कोई भी आपको फर्जी ट्रिक नहीं बताऊंगा कि जिससे आपका समय ना बचे। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका समय जरूर बचेगा। यह आ गया 5 का स्क्वायर 25, और इसके बाद आएगा 32। अब 32 तो हमें पता नहीं, हम क्या करेंगे? 31 का स्क्वायर में एक बार 31 ऐड कर लेंगे। 31 का स्क्वायर करना आपको कल की वीडियो में सिखाया था। अगर आपको नहीं पता है, आपने अभी नए हैं हमारे चैनल पे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और कल वाली प्रीवियस वीडियो को स्क्वायर की पार्ट 1 को जरूर देखिए। अब 31 का स्क्वायर देखिए, हमने सिखाया था कि अगर हमें 31 का स्क्वायर करना है, मैं लिख के बता रहा हूँ, दिमाग में भी कर सकते हैं। तो 1 3 एकम 3 दूनी 6, 3 3 9, और एक बार 31 ऐड कर दो, 2 9 9 9 9 2 आ गया हमारा। बात समझ में आई दोस्तों? इसी तरीके से मैं एक नंबर और थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं। मैंने ले लिया 515 का स्क्वायर करो आप, ठीक है? तो देखो बहुत इजी है। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 51 का स्क्वायर करके एक बार 51 ऐड करो, तो एक एक का स्क्वायर एक, 5 एकम 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, 5 25 और एक 26, और एक बार 51 ऐड कर दो, 26 52 लिख दो, खत्म। जितने देर में आप मल्टीप्लाई करोगे ना, बहुत लोगों को क्या लगता है कि 515 की इससे जल्दी तो सर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मेरे भाई पहली बात तो ये आपका यूज टू मेथड है। यूज टू मेथड है। यूज टू मेथड का मतलब आपने बचपन से थ्री थ्री स्टैंडर्ड से आपने इसी मेथड को करा है मेरे भाई, क्लियर है ना? तो आपका ये यूज टू मेथड है, तो आप इसे जल्दी कर लेंगे। पर आप अगर इस मेथड को अपना यूज टू बना लें एक बार, स्क्वायर करने का, जैसे जो ट्रिक बताया था 51 का स्क्वायर कैसे करना है, प्रीवियस वीडियो को देखें और उससे समझ लें। अगर आप इसे यूज टू कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। 725 का स्क्वायर करना, तो देखिए कितना इजी तरीके से करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 72 का स्क्वायर में एक बार 72 जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 72 में डायरेक्ट जोड़ दिया, 2 दूनी 4 और 2 6, 7 दूनी 14, ठीक है? 14 और दूनी 28, क्लियर है ना? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, हासिल 3, 7 7 49, और 49 और 3 52। क्लियर हुई बात मेरे भाई? क्लियर हुई बात मेरे भाई कि किस तरीके से कर रहा है? देखो ये चीज तो आपको यूज टू होनी पड़ेगी, जैसे मुझे यूज टू है, तो इस वजह से मैं इसको बहुत जल्दी कर पा रहा हूं। अगर ये मेरी यूज टू नहीं होती तो मैं भी इसे जल्दी नहीं कर पाता। क्लियर हो गई बात मेरी भाई? तो 52 56 25 ये हमारा क्या आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आपने देखा मैंने सिंगल स्टेप में इसको करके लिख दिया। समझ गया बात को? चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। वैसे तो मैंने कहा था लास्ट लूंगा, पर एक क्वेश्चन आपके लिए और ले लेता हूँ। सपोज करिए 835 का स्क्वायर करना है मेरे को, ठीक है? देखो मैं आपको हमेशा ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो यूज टू होने वाले होंगे, कोई भी फर्जी कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। देखो 2 दूनी 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9, और 9 और 3 कितना होगा? 12, 12 का हासिल 1, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48, 48 और 8 56, और एक 57 हासिल 5, ठीक है? 8 64 और 5 64, और 5 5 4 9, 697225। क्या इतनी जल्दी आप मल्टीप्लाई कर लोगे? तो पॉसिबल नहीं है, आप करके देख लेना। इतनी जल्दी मेरे भाई किसी कीमत पे आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है? किसी कीमत पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आई होप कि ये बात आपके समझ आ गई होगी। तो आपने स्टैंडर्ड देख लिया है कि आपको जो भी मिलेगा वो आपको बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा दूंगा जो पेपर में यूज होने वाला होगा। कोई भी फर्जी ट्रिक नहीं देंगे हम यहाँ पे आपको। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अभी मेरे भाई लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट की बात पे। अगर डिजिट रिपीट हो, डिजिट रिपीट हो, तो मैं सबसे पहले एक सिंपल ट्रिक से शुरू कर रहा हूँ। जैसे 1 1 का स्क्वायर करा तो 2 बार डिजिट आया, तो देखो स्क्वायर कैसे करते हैं इसका।
1 लिखा, फिर कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो इसके बाद वाला 2 लिखा, फिर 1 लिखा। गिनती लिखते हैं हम लोग सिंपल। ठीक है, कहाँ तक लिखते हैं, जितनी डिजिट होती हैं। अभी आप देख के समझ जाएंगे। 1 का स्क्वायर करा मेरे भाई, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो सिंपल करा, तीन तीन डिजिट है ना, तो 1 2 3 उसका उल्टी लिख दो 2 1। क्लियर, 1 2 3 4, अगर 4 है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, सीधी गिनती लिखो 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर हो गई बात मेरे भाई, क्लियर हो गई बात मेरे भाई। इसी तरीके से अगर 4 नहीं 5 बार हो तब कैसे करेंगे, तो हम इसको सिंपल करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उल्टी लिखेंगे, बट 5 तो आ चुका है तो 4 से, 4 3 2 1, 5 आ चुका है इसलिए 4 से, 4 आ चुका था इसलिए 3 से। क्लियर हो रही होगी बात, आई होप कि आपके। और अगर ये क्लियर हो गई, देखिए इस टाइप से पेपर में सिंप्लीफिकेशन में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, इसके आगे का वेट करिए, क्योंकि मैं आपको यहीं तक नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि पेपर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब बताऊंगा। अब सपोज करिए 22 का स्क्वायर आ जाए, तो आप कैसे करेंगे, तो आप सिंपल सा कहेंगे, देखो 1 2 1 तो है ही, 1 2 1 तो है ही, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे 4 8 4। इसी तरीके से मेरे भाई, अब अगर ये 3 बार आ जाए तब क्या करोगे, कुछ नहीं, 1 2 3 2 1 तो है, रिपीट हो रहा है तो ये तो रहेगा, ये 2 2 4 से मल्टीप्लाई, 4 1 4 4 8 4 3 12 12 4 2 8 और 1 9 4 4 9 4 9 2 8 4। इसी तरीके से अगर 2 2 2 2 आ जाए तब क्या करोगे, सेम 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1 मल्टीप्लाई विथ 4, 4 क्यों, 2 का स्क्वायर, 4 क्यों, 2 का स्क्वायर, तो 4 1 4 4 दूनी 8 4 3 12 हासिल 1 4 चौको 16 और 1 17 हासिल 1 4 3 12 13 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9 4 1 4। मेरी बात आपके आई होप समझ में आ गई होगी, आई होप कि मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना बात भाई। अब देखो, ध्यान से देखना, अगर हम क्या करें, एक नंबर एक बार और बढ़ा लें, 2 2 2 2 2 का स्क्वायर, कुछ नहीं है, सिंपली कहेंगे 1 2 3 4 5 3 2 1 मल्टीप्लाई विथ 4, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 कैरी 1 4 5 जा 20 और 1, यहाँ पे 4 और आएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती कर गया था, 12 कैरी 1। ठीक है, 4 को 16 17 का 7 हासिल 1 5 चौका 20 और 1 21 हासिल 2। ठीक है, 4 चौको 16 17 18 हासिल 1 4 12 और 1 13 4 दूनी 8 और 1 9 4 1 कम 4 4 9 3 8 1 7 2 8 4। तो ये बात आई होप आपके क्लियर हो गई होगी, अगर संख्या रिपीट हो रही है तो स्क्वायर कैसे करेंगे। क्लियर हो गई बात मेरे भाई, समझ में आ गई, आई होप की क्लियर हो गई होगी। बट मैं स्पेशल भी लाया हूं आपके लिए, क्या स्पेशल, अगर नंबर 3 रिपीट हो, या डिजिट 3 रिपीट हो, या डिजिट 6 रिपीट हो, या डिजिट 9 रिपीट हो, तो कैसे करेंगे, इसकी भी आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर हैं, कौन कौन से, 3 6 9 2 और 1, 1 2 3 6 9, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है पेपर के लिहाज से। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, देख लीजिएगा आप खुद से। क्लियर, और क्वेश्चन देखने के बाद अगर पसंद आए, ठीक है, आपको लगे कि हाँ जेन्युइन कंटेंट दिया, तो उसके बाद आके हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। क्लियर है, और अगर आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिलते हैं तो हमारी वीडियो में आके कमेंट भी करिएगा कि हाँ सर हमें वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिले। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा 3 और 9 का। अगर डिजिट हमारी रिपीट हो जाए 3 और 9, सपोज करिए कि मैंने रिपीट कर दिया 3 को, 3 का स्क्वायर रिपीट कर दिया मेरे भाई, 33 मतलब 3 रिपीट हो रहा है, तो देखो 3 का स्क्वायर हुआ 9, एक कम कर दिया 8। ठीक है, एक कम कर दिया 8। हम देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, 3 का स्क्वायर होता है 0 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। क्लियर, 0 9 हमेशा 2 डिजिट की बात करेंगे, 0 9, तो 9 एक कम करा 8 फिर 0
और फिर एक बढ़ा दिया एक। क्लियर हो गई बात, एक बढ़ा दिया एक। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डिजिट 3 9, 3 और 9 में हम लोग क्या करते हैं, केवल इन डिजिट का यूज करते हैं। एक तो हम करते हैं 0 और 9 डिजिट का यूज, और एक करते हैं 1 और 8 का यूज। 0 और 9 का और 1 और 8 का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको चीजें समझाएंगे। अब हमें 3 का स्क्वायर करना है, 333 का स्क्वायर करना है। तो देखो हम करेंगे क्या, हमने क्या कहा कि एक तो मेरे पास में 9 है और एक मेरे पास में 0 है। अब 8 कितनी बार लेंगे और एक कितनी बार लेंगे, तो 8 जो हम लेंगे वो जितनी बार संख्या उससे कम बार, एक कम बार। संख्या 3 बार है तो हम 2 बार 8 ले लेंगे। क्लियर। एक कितनी बार लेंगे, संख्या 3 बार है तो 2 कम बार ले लिया। क्लियर हो गई बात। अब तो आई होप समझ में आया होगा भाई। अगर ये 4 बार लिख दिया इसका स्क्वायर, ठीक है, देखो भाई ट्रिक नहीं पता है तो आप बैठे रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। 9 लिखा और 0 लिखा। अब वही बात कि 8 कितनी बार लिखेंगे, तो 3 बार संख्या है तो 4 बार संख्या है तो 3 बार 8 लिखेंगे। 1 2 3, एक बार कम। एक कितनी बार लिखेंगे, वो भी 3 बार लिखेंगे। आई होप कि ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। एक आपको एग्जाम्पल 3 का ही और बताता हूं, 5 वाला। तो देखो, एक तो आ गया 9 और एक आ गया 0। अब हम कहेंगे 8 कितनी बार लिखेंगे, तो 8 लिखेंगे, 5 है तो 4 बार, एक भी 4 बार, खत्म, स्क्वायर हो गया। तो देखिए सेकंड में मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे यार भाई सोचने में, और ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिजिट रिपीट होने में। ठीक है, क्लियर। चलो अब बात कर रहे हैं 9 अगर रिपीट हो जाए मेरे भाई, क्या रिपीट हो जाए, 9। तो 99 का स्क्वायर आपको बताया था डिजिट रहेगा 1 0 8 और 9। बस ये 4 डिजिट का ही खेल है, बस इनका खेल कैसे रहेगा ये आपको समझना है। 9 के स्क्वायर में 8 और 1 होता है, तो 8 और 1 फिक्स रहेगा, बाकी सब चेंज होंगे। तो हमने फिक्स कर दिया, एक 8 को कर दिया और एक 1 को कर दिया। डिजिट है 2, तो बीच में जो मेरा क्या आएगा, बीच में जो मेरा सॉरी गलत, 81 होता है ना, 8 और 1 नहीं, 1 और 8 होता है, 81 होता है भाई। ठीक है, 1 और 8, तो 1 और 8 तो मेरा फिक्स हो गया। बीच में जो नंबर आएगा कितनी बार आएगा, 2 बार है तो 1 बार आएगा, इधर आएगा 0 और इधर आएगा 9। क्लियर। अब अगर 9 3 बार है तो मेरे भाई क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, 1 और 8 हो गया। अब कह रहे हैं रिपीट हो रहा है 3 बार, तो 2 बार इधर 0 लिखोगे और इधर 2 बार 9 लिखोगे। अगर ये भूल जाओ कि क्या लिखना है, 0 लिखना है इधर कि 9 लिखना है, तो याद रखना है यहाँ पे हमेशा घटा के लिखते हैं, इधर साइड हमेशा बढ़ा के लिखते हैं, इधर एक घटा के इधर एक बढ़ा के। क्लियर है। चलो एक नंबर और दे दिया आपको, एक नंबर और दे दिया, तो उसमें क्या आ गया हमारा, देखते हैं 4 है, 4 डिजिट है, तो हमने तो 8 और 1 तो लिख ही लिया। इसके बाद डिजिट 4 है तो एक घटा के लिखेंगे, तो 0 1 2 3, 3 डिजिट तो ये हो गए, और इधर कितने हो गए, 3 9 हो गए। ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो आई होप कि आपके 3 9 का स्क्वायर समझ में आ गया होगा। 3 की डिजिट रिपीट हो, 9 की डिजिट रिपीट हो। अब हम आपसे बात कर रहे हैं अगर 6 की डिजिट रिपीट हो जाए तब क्या करेंगे। बहुत सिंपल सा है, 6 में क्या होता है, 36 होता है ना। ठीक, तो 6 और 3 तो फिक्स रहेगा, 6 और 3 तो फिक्स रहेगा। अब आ गए 2 नंबर, इससे एक कम कर लो 5 और इससे एक बढ़ा लो 4। हमेशा नंबर एक कम एक बढ़ेगा ही, तीनों के 3 6 और 9 के कॉन्सेप्ट में नंबर एक कम और एक बढ़ेगा ही। ठीक है, क्लियर। एक कम कर लिया और एक बढ़ा लिया। अब अगर क्वेश्चन में हमसे कह देता है 2 3 बार लिख दें तब क्या करेंगे सर। कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसान है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। आप कहेंगे 6 और 3 तो फिक्स है, और 6 3 फिक्स है, तो बीच में जो नंबर आएगा, यहाँ पे 3 है तो 2 बार आएंगे, 5 5 और 4 4। इसी तरीके से अगर 6 6 6 6 का स्क्वायर होगा तो हम क्या कहेंगे, तो भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा, 6 और 3 4 है नंबर, नंबर कितने हैं, 4 हैं, तो 3 हम करेंगे यहाँ पे, 3 बार 5 बीच में और 3 बार 4। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने इजी तरीके से हमने, कितने इजी तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को कर लिया।
तो आप आई होप कि समझ गए होंगे, और अगर आप ये समझ गए हैं, ठीक है, तो और अगर वीडियो को पसंद आपको आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि इसी तरीके की वीडियो हम आपको देते रहें। और हम कर रहे हैं कैलकुलेशन बूस्टर आपका, तो कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लाई की जबरदस्त ट्रिक की। और जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, वो 100% एप्लीकेबल कंसेप्ट होगा, कोई भी फर्जी कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा जो पेपर में नहीं लगे। पेपर में यूज होने वाले कंसेप्ट ही आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।